चाइना का दलाल नंबर 1 सोनू वांगचुक और अभिजीत दीपके की जो प्लानिंग थी वो उसमें पूरी तरीके से कामयाब हुई। पिछले 20 दिन से जो हंगर स्ट्राइक के नाम पर देश के अंदर ड्रामा चल रहा। शर्म ना आ रही तुझे ये बोलते हुए? तू उसे गद्दार बोल रहा? पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले। आए दिन तू गाय के नाम पर रोड पे लड़ता फिरता। पुलिस की टीम ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी को चुना और ताबड़तोड़ बैटिंग करने का काम दिल्ली पुलिस की टीम ने करा। आप तो खुश है कि क्रांतिकारी लठ खा रहे हैं। देखना एक दिन चोला तेरा भी सजेगा और वो दिन दूर नहीं जब यही लठ तेरे पिछवाड़े में बजेगा। इतने बुजदिल कैसे हो गए? निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भंजवा कर आपने अपनी कायरता का प्रमाण स्वयं दे दिया। अरे हिंदुओं, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका? सारे हिंदू तुम लोग, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? देखो वहाँ जंतर मंतर पे बिंदु सेनियों के साथ क्या हो रहा है भाई साहब। किसी को दौड़ाया जा रहा है, किसी को पेला जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी को... दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कल मानवता को शर्मसार कर डाला। दिल्ली पुलिस ने भारत के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो अपना हक मांग रहे थे, जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो जुल्म किया है और जिस तरह की वीडियो निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे भारत को डरा डाला है। उसमें आप देख सकते हो कैसे दिल्ली पुलिस बच्चों के लिए हैवान बन गई थी और जिस तरह से उन्होंने बच्चों के ऊपर कार्रवाई करते हुए, कार्रवाई का नाम लेते हुए लाठी चार्ज किया। उसको देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसे डंडे बरसाए जा रहे थे जैसे किसी आतंकवादी या वो लोग भारत के है ही नहीं। दोस्तों, आपने कल देखा ही होगा, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसके अंदर आप दिल्ली पुलिस का जुल्म छात्रों के ऊपर देख रहे होंगे। लेकिन आज जिस तरह की खबर और जिस तरह की वीडियो निकल के सामने आ रही है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपने अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होंगी। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर और उन वीडियो में आप देखोगे जुल्म, बच्चों के ऊपर जुल्म किस तरह से दिल्ली पुलिस ने किया है और उसके बाद भारत सरकार को कोसा जा रहा है। मोदी जी को गालियां दी जा रही हैं, मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, मोदी जी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मोदी जी को अब लोग टारगेट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, क्यों उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, क्यों इस तरह से उनको मारा पीटा गया। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जैसे कल दिल्ली पुलिस ने बच्चों के साथ किया था। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वीडियो निकल के आ रही हैं जिसके अंदर यह बताया जा रहा था कि हमको बेवजह मारा गया, हम जा रहे थे, हमको पकड़कर पीटा गया। कुछ ऐसे लोग जो सिविल ड्रेस में थे, जो पुलिस के साथ थे, वो बच्चों पर जुल्म कर रहे थे, वो लोग बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और इसी वजह से लोग और ज्यादा गुस्सा में हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग, किस तरह से भारत के ही लोग, भारत के ही बच्चे, भारत के ही स्टूडेंट के ऊपर इस तरह से जो तुमने जुल्म किया है उसका हिसाब तुम लोगों को देना होगा और इसका मुंह तोड़ जवाब हम तुम्हें देंगे। तो आज मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वायरल वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच कह रहा हूं, ये जुल्म देखकर आपको भी बेहद अफसोस होगा और आप भी अपना माथा पीट लोगे इस तरह की बच्चों के ऊपर कार्रवाई को देखकर। और आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी और वो सारी वायरल वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चाइना का दलाल नंबर 1 सोनू वांगचुक और अभिजीत दीपके की जो प्लानिंग थी वो उसमें पूरी तरीके से कामयाब हुई। पिछले 20 दिन से जो हंगर स्ट्राइक के नाम पर देश के अंदर ड्रामा चल रहा। शर्म ना आ रही तुझे ये बोलते हुए? तू उसे गद्दार बोल रहा? पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले। आए दिन तू गाय के नाम पर रोड पे लड़ता फिरता, फसाद पैदा करता फिरता। तूने कहीं भी एक ऐसी काम गिना दे जिसमें तूने क्या मैं भारत के देशवासियों के ऊपर तुझे गर्व महसूस हो गए? नहीं किया। तू सिर्फ हिंदू मुसलमान करता, उससे हटके तू कुछ नहीं कर सकता। और तू सोनम वांगचुक के बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रहा? उनके बारे में तुझे पता, उन्होंने इतना कुछ दिया देश को क्या तेरी 7 पीढ़ी भी ना ऐसी हिंदू मुसलमान करते करते निकल जाएंगी, लेकिन वो इतना कतरे भर भी बराबर सोनम वांगचुक के नहीं कर सकती। तू उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा। वो बेचारे क्या मैं 22 लाख बच्चों के भविष्य के लिए
बेचारे 20 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे। तू उन सोनम वांगचुक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा, जिन्होंने इस मुल्क को इतना कुछ दिया। तू उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा। बोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक ले। तेरे जैसे ना बिकाऊ इंसान होते हैं जो क्या में चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। अगर आज कोई सरकार से सवाल कर रहा तो वो तुझे देश का गद्दार लग रहा, और जो सरकार की चापालूसी कर रहा वो तुझे देशभक्त लग रहा। तू है ऐसी देशभक्ति पे। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट में बता के जाना। जैसे ही छात्र संसद भवन के पास पहुंचे वैसे ही ट्रंप की नाजायज औलाद बैक गेट से गाड़ी में बैठकर चलेगी। मतलब कभी भी स्थितियों को फेस नहीं करता, इसीलिए आज गालियां सुन रहा है वो। ठीक है, और पुलिस से कहना चाहूंगा तुम खूब लाठी बरसाओ, खूब बरसाओ, खूब। ढीठ हुए पड़े हैं सीजीपी के जो समर्थक हैं, ढीठ की मारो, हम खड़े हैं सामने। तुम्हारे बच्चे नहीं है, ठीक है। और उससे कहना चाहते से कभी तो स्थितियां फेस कर लिया कर, है। चल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दे, मत कर, कम से कम इनके लिए तो खड़ा रहे। आज ये 2 टूक भी बोला तो पता है किसके लिए बोला? राहुल गांधी के लिए। मैं 56 साल वाले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 27 से 28 वर्ष के युवा आए हुए थे जो राहुल गांधी ने रैली की थी देहरादून में। अब इस साल पिक्चर चालू करो बे। बहुत ही सुंदर तस्वीरें भारत के 110 करोड़ कट्टर हिंदुओं के लिए जंतर मंतर से आई है। हाँ, हमें पता है तू सत्ता का चाटुकार है, ऐसी बातें ही कहेगा। और तू दलाल था, दलाल है और दलाल ही रहेगा। और दिल्ली पुलिस की टीम ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी को चुना और ताबड़तोड़ बैटिंग करने का काम दिल्ली पुलिस की टीम ने करा। आज तू खुश है कि क्रांतिकारी लठ खा रहे हैं। देखना एक दिन चोला तेरा भी सजेगा, और वो दिन दूर नहीं जब यही लठ तेरे पिछवाड़े में बजेगा। दिल्ली पुलिस की टीम ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी को चुना। और भगत सिंह की फोटो तो ऐसे लगाई है जैसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। अरे दलाल, तू एक नंबर का भिखारी है। कुत्ते भी जिसे नहीं खाते तू वो बासी तरकारी है। और कैंसर तो यूं ही बदनाम है, तू देश के लिए उससे भी बड़ी बीमारी है। जिन स्टूडेंटों पे तू हंस रहा है उनके नाम तो इतिहास में लिखे जाएंगे। तू अपनी सोच, तेरा क्या होगा सत्ता जाने के बाद तो तुझे 3-4 जन्म जेल से छूटने में लग जाएंगे। भाई आज ये लोग का प्रोटेस्ट देखने के बाद एक ही गाना याद आ रहा है, वो गाना है आय हाय क्या सीन है। तो भाई साहब, बच्चों पे लाठी चार्ज होने के बाद ये भचपिल्ला बोल रहा है आय हाय क्या सीन है। मेरी नजरों में तू इंसान है ही नहीं, तू पक्का कमीन है। ये लोग जो कह रहे थे हम लोग पार्लियामेंट घेर देंगे, ये लोग चप्पल छोड़ छोड़ के भाग गए। क्या कह रहा? चप्पल छोड़ के भागे हैं? अरे किताणु, अभी तो स्टूडेंट जागे हैं, और जिनके तुम तलवे चाट रहे हो संसद छोड़ के, तो वो भागे हैं। मतलब जब नहीं था पिछवाड़े में कूदा तो बीच लंका में काहे कूदा? देखो ऐसा है, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को तो देना होगा, उसके लिए स्टूडेंट सरकार को थोड़ी और छूट देंगे। और अंधभक्तों, जंतर मंतर में दिख मत जाना, वरना वही स्टूडेंट तुम्हारे पिछवाड़े कूट देंगे। आप इतने बुजदिल कैसे हो गए? निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भंजवा कर आपने अपनी कायरता का प्रमाण स्वयं दे दिया। अब इतिहास थूकेगा आपके नाम पर आपकी इस कायराना हरकत के लिए। और पूजे जाएंगे वो युवक जिन्होंने आपके तानाशाही के खिलाफ उन पर बरसाए गए लाठी, आंसू गैस के गोले और वाटर की बरसात को सह लिया। हमें इतना मजबूर मत कर दीजिए पापा कि हमें अपना ही थूक थूक कर चाटना पड़ रहा है। पापा कितना गुणगान करूं पापा। जब आपको पता था कि भीड़ संसद मार्च करेगी तो आपने जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा क्यों हटवा लिया? आपने बैरिकेड क्यों हटवा दिए? जब भीड़ संसद की तरफ जाने लगी तो आप पीछे वाले गेट से, अरे हमारा सर फट जाए, क्या मुंह दिखाऊंगा पापा। तो दोस्तों, स्टूडेंट इतनी हिम्मत दिखाएंगे ये सरकार ने भी नहीं सोची थी, और मैं तो ये देख कर हैरान हूँ, ये दतीली दत्तो भी वहाँ पहुंची थी। इस पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले अभिजीत दीपके जैसे ही वहाँ लाठी चार्ज हुई तो डर के मारे सबसे पहले ट्रक के अंदर जाकर छुप गए। है किसको देखो, मुंह में मेकअप पोत के लंबी लंबी बात, अपने आप को बहुत कूल समझ रही है, बोल रही है कि अभिजीत दीपके छुप गया था। अरे अनपढ़ गवार जाहिल, पुलिस ने ही उसको सेफ्टी दी थी, क्योंकि लीडर को हमेशा बचाया जाता है। तो भाई, जिन छात्रों ने लाठी खाई, डंडे खाए, हौसला दिखाया, यही तो उनकी शहादत है।
और ये गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले कुछ भी बकेंगे, यही तो इनकी पुरानी आदत है। इंस्पेक्टर तुम्हारे तरफ हटू तो तुम्हारा महामानव भी निकला भाई। जब छात्र सांसद तक पहुंचा तो सांसद छोड़ के ही तुम्हारे वाला भाग गए भाई। अभी भी मौका है, महामानव बदल लो, नहीं तो किसी दिन तुमको भी छोड़ के भाग जाएंगे और देश को भी छोड़ के भाग जाएंगे और तुम लोग ताली और थाली बजाते रह जाना। ये इस्तीफा भाई नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, ये नहीं देगा। इन्हें पता है कि आज हम महेंद्र प्रधान का इस्तीफा धर्मेंद्र का मांग रहा है, कल हम मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे, राजनाथ का इस्तीफा मांगेंगे, सबके इस्तीफे मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया देश में सिवाय देश को बेचने के, बर्बाद करने के, लूटने के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये करने के दूसरा गाड़ी चलवा रहे हैं। गन्ना गाड़ी में डाल दिया। आगे की तैयारी कैसी होगी? आगे की तैयारी होगी कि हम अपनी जान देंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। शाबाश बेटा। दोस्तों रुकिए, आगे एक दूसरा पार्ट भी है इसी वीडियो का, वो पार्ट देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस पार्ट में आपको बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो लोग सोच रहे हैं कि सीजीपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीजीपी का यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी प्रोटेस्ट जंतर मंतर के ऊपर कर रहे हैं और वो पुलिस से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। जिस तरह से उनसे कल कह दिया गया था कि हम तुम्हारी मांगों पर गौर करेंगे और जिस तरह की तुमने मांगे रखी हैं हम उस पर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बातें सरकार की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कही थी। लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार का रवैया बदल चुका है, सरकार अब हमसे बात नहीं कर रही है और जिस तरह से उन्होंने हमें विश्वास दिया था कि हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिसकी आप मांग कर रहे हो। दोस्तों आज मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं और जिस तरह का मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, वो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। संसद भवन तक आप आ ही गए हो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांगो। पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, ये शुरुआत सबसे पहले मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, किसी से नहीं, मेरी लड़ाई सब एजुकेशन से लेकर है। आप समझदार कॉकरोच नहीं है। इतना दिन से आप भूखे प्यासे जंतर मंतर पे मेहनत किए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को आप छोड़ दो, अब मोदी जी का भी इस्तीफा मांगो। चलो बिल्कुल, उनका भी नंबर आएगा, मोदी जी का भी नंबर आएगा, हमें प्रधानमंत्री। अरे हिंदुओं, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका? सारे हिंदू तुम लोग, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? देखो भाई, जंतर मंतर पे बिंदु सैनियों के साथ क्या हो रहा है भाई साहब। किसी को दौड़ाया जा रहा है, किसी को पेला जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी को खींचा जा रहा है, किसी को पागल कर रहे हैं भाई साहब, पागल हो रहे हैं। वैसे तो बोलते हैं भगत लोग पहले से ही पागल है, कैसा कैसा हाल हो रहा है हमारे बिंदु सैनियों के साथ भाई साहब। देखो तो सही, सबसे इन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी तसल्ली नहीं है, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा चाहिए और मोदी का इस्तीफा चाहिए और देश में आग लगाना चाहिए। और राष्ट्र विरोधी जो तत्व इनको जो फंडिंग कर रहे हैं, ये असली आग इनके अंदर वो है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, मेरी बात सुनो। मोदी के इस्तीफा पे इसलिए आवाज उठी है क्योंकि अगर एक हमारा देश के प्रधानमंत्री, पहले वो लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, अकेला ये देश मोदी का नहीं है। जितने मोदी इस देश के नागरिक हैं उतने ही हम और आप हैं नागरिक। तो सिर्फ ऐसा नहीं है। और सुनो, अब मेरी बात सुनो। अगर हमने बोला कि मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए मोदी का इस्तीफा? उनके अंदर जवाबदेही है। वो पंजाब में जाके चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके देख रहे हैं, वो हर देश में घूम रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि हमारे देश में गलत हो रहा है, उन्हें नहीं पता है कि हमारे देश में गलत हो रहा है। बात नहीं करना चाहिए क्या? उन्हें शिक्षा पर बात नहीं करना चाहिए? वो मन की बात करते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं। उन्होंने कितने बार शिक्षा का नाम लिया है? सोनम वांगचुक अच्छे बुरे हो सकते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी ये हमारा प्राथमिक मुद्दा नहीं है कि वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, कि समाज सेवी हैं, कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा देश लोकतंत्र है, क्या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या किसी को भूख से तड़पना पड़ेगा? क्या हमें एक लोकतंत्र चाहिए? क्या इसके लिए भगत सिंह मरे थे? क्या इसके लिए गांधी ने अनशन करा था? क्या कि हमें आज भी हमारे देश के लोग जिनको हम चुन रहे हैं, क्या औकात इस देश में प्रधानमंत्री की जनता चुनती है और आज हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। मुझे उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपको समझ आ चुके होंगे और आपको ये सारे वायरल वीडियो देखकर बेहद अफसोस हुआ होगा और आपको सोचने में मजबूर कर दिया होगा कि ये क्या हमारे भारत की पुलिस है जो हमारे भारत के ही बच्चों पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है और उनके ऊपर इस तरह का जुल्म कर रही है। दोस्तों कल आपने देखा होगा जिस तरह से दिल्ली को इस छात्रों ने भर दिया गया, जिस तरह से वो अपनी हक की आवाज
लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और इतने कई लाख जो बच्चे थे वो दिल्ली के अंदर अपनी हक की आवाज और प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बच्चे तो शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाकर इस माहौल को बिल्कुल खराब कर दिया। इस तरह से उनको परेशान किया कि ये जो वहां पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था वो खत्म हो गया। और आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अफवाह उड़ाई जा रही थी, किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को पकड़कर भगाया जा रहा था और उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही थी। और आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बच्चों को डिटेन कर बसों में भरकर ले जाया जा रहा था और किस तरह से बच्चों को डराया धमकाया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी। तो इस तरह का जुल्म, इस तरह की ज्यादती देखकर बहुत सारे जो लोग हैं उनका यह कहना है कि हम अब बीजेपी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जिस तरह से उन्होंने हम पर इस तरह से कार्रवाई की है, अब कहीं से कहीं तक सवाल नहीं उठता कि इन लोगों को सपोर्ट करें। दोस्तों, इस चीज को देखकर ऐसा लगता है क्या हो गया है हमारे देश को, क्या हो गया है हमारे भारत को, किस तरह के लोग बना दिए गए हैं, किस तरह की पुलिस हमारे देश की हो चुकी है, जो भारत के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ही नहीं छोड़ रही, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, इस तरह के जुल्म कर रही है। वो बच्चे किसी और की पार्टी से तो नहीं थे, वो बच्चे अपने हक की आवाज उठा रहे थे, वो बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ही तो चाहते थे, वो बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, वो स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंटों के साथ इस तरह से जुल्म कर उनको सताया है, उनको मारा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर उंगली उठा रहे हैं। कहना है ये दिल्ली पुलिस तब कहा जाती है जब भारत के अंदर कोने कोने में जुल्म किया जाता है, जुल्म होते हैं, तब ये पुलिस उन लोगों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं करती जो इस तरह से लोगों को सताते हैं। और जब ये स्टूडेंट अपने लिए कुछ मांग रहे हैं सरकार से, तो तुम लोग इन बच्चों को इस तरह से सताओगे, इस तरह से डराओगे, धमकाओगे। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस कार्रवाई के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से ये प्रोटेस्ट किया गया, जिस तरह से संसद मार्च किया गया, उसके बाद जो पुलिस ने किया है, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।